नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो तापमान है, तापमान के विषय में। यानी जो तापमान है उसका जो क्षैतिज वितरण किस प्रकार से। क्षैतिज वितरण एक होता है लंबवत वितरण, तो आज अपन बात करेंगे क्षैतिज वितरण। यानी जो पूरा जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो क्षैतिज वितरण तापमान का किस प्रकार से है। जो अपन पढ़ते हैं कि जो रेखाएं होती है, समताप रेखाएं, वो महासागरों पे अपना किस प्रकार प्रभाव बताती हैं और महाद्वीपों पे उनका क्या प्रभाव रहता है। वो जब उत्तरी ध्रुव में किस प्रकार से उनका जो रेखाएं रहती है और दक्षिणी ध्रुव में वो किस प्रकार से रहती है। यह अपन बात करेंगे कि ये जो समताप रेखाएं हैं ये अपना प्रभाव जनवरी महीने और जुलाई महीने में इनके जो अलग अलग प्रकार के जो बताए गए हैं इनके प्रभाव वैज्ञानिकों द्वारा या भूगोलवेताओं द्वारा, तो वो किस प्रकार से क्या प्रभाव है। तो देखो, अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो तापमान है उसका क्षैतिज वितरण उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। फिर अपन देखेंगे, ये तो हो गया जनवरी का। फिर अपन देखेंगे जुलाई में भी अगर उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति है और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में क्या स्थिति है। मैं कुछ आपको एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा कि ये किस प्रकार से है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये समताप रेखाएं होती क्या। यानी जो ऐसी रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समान तापमान को लगभग मिलाती हैं, समान तापमान को मिलाने वाली रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, समताप रेखाएं। तो इनका जो महाद्वीप यानी जल भाग पर अलग प्रभाव रहता है और स्थल भाग पर अलग प्रभाव रहता है। ये जो समताप रेखाएं हैं ये अक्षांश के समानांतर, जो अक्षांश रेखाएं होती है उनके समानांतर लगभग ये चलती है। यानी अपन क्षैतिज वितरण पढ़ रहे हैं तो अक्षांश के समानांतर इनका देखी जा सकती है। और इनका प्रभाव महासागरों पर किस प्रकार का होगा और महाद्वीपों पर किस प्रकार का होगा, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो, तापमान के अक्षांशीय वितरण से यानी जो तापमान का जो क्षैतिज वितरण है, इसका अर्थ यह है कि अपन तापमान के अक्षांशीय वितरण के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कैसे, जैसे यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये अक्षांशीय वितरण होता है। ये अक्षांश रेखाओं के समानांतर जो वितरण है तापमान का, ये इस प्रकार से क्षैतिज वितरण अपन बात करेंगे। देखो, मानचित्र पर तापमान का वितरण समताप रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? समताप रेखाएं। यानी कोई आप मैप जब उठा के देखोगे तो उसके ऊपर ऐसी लाइनें खींची हुई, काल्पनिक लाइनें, जिनको अपन समताप रेखा कहते हैं। जैसे देखो, समताप रेखाओं के बीच की दूरी ताप प्रवणता से उनका पता चलता। अब जैसे ताप प्रवणता क्या होता है? ये ताप प्रवणता का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। जैसे मैंने यहां दो लाइनें खींची, ये वाली, जैसे ये मान लो ये समताप रेखा, तो इस समताप रेखा का मान लो 50, अगर तापमान यहाँ का 30 है तो यहाँ 35 है, तो ये जो दोनों बीच में जितनी दूरी है यहाँ पर लगभग तापमान समान रहेगा। ये यहाँ पर भी 35 है, यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है, यहाँ 35 है, यहाँ 35 है, यहाँ 35 है। तो ये इस प्रकार से समानांतर अक्षांश रेखाओं के समानांतर ये रेखाएं खींची जाती है और ये एक प्रकार के तापमान को दर्शाती है। जितना जैसे 30 डिग्री की हो गई, 30 सेंटीमीटर का तापमान, 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री, मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया है। इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती है, अगर ये रेखाएं जितनी पास पास में होगी तो इनमें अंतर क्या। देखो, जब रेखाएं आप देखोगे मानचित्र में, जब पास पास में होगी, या उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की जब अपन बात करेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं होती है वो पास पास में होती है, क्योंकि वहां पर जो ताप का अंतर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, वो सर्वाधिक होता है। यानी बदलता रहता, थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद में, थोड़ी थोड़ी अक्षांश रेखाओं के बाद में बदलता रहता। जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक पास पास में होती है, इसका मतलब है वहां पर ताप प्रवणता अधिक है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं होती है वो दूर दूर होती है, इसलिए इसका मतलब यह है कि वहां पर तापमान समान है। जैसे देखो, मैं यहाँ एक आपको बता देता हूँ चित्र के माध्यम से। जैसे यहाँ पर देखो, ये इस प्रकार से, ये मैंने आपको बता दिया उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, समताप रेखा इस प्रकार से पास पास में होगी, इस प्रकार से पास पास में होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में ये समताप रेखा लगभग समांतर होते हुए इस प्रकार से दूर दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्थल भाग नहीं है, और स्थल भाग ही होते हैं जो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं।
ताकि वो रेखाएं उससे दर्शाएं। लेकिन यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में तो जल भाग अधिक है, तो वहां पर लगभग समांतर होती है। ये रेखाएं लगभग क्या होती है, समांतर, एकदम सीधी होती है लगभग। और उत्तरी गोलार्ध में क्योंकि स्थल भाग और जल भाग दोनों आते रहते हैं, तो वहां पर ये आपको थोड़ी वक्राकार या टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं मिलेगी उत्तरी गोलार्ध में, जो समताप रेखाएं होती है, क्योंकि वहां अलग अलग स्थानों का जो तापमान है उसको मिलाते हुए चलती है। जैसे मैं एक लाइन बता देता हूं आपको, ये आपका ग्लोब है, यहाँ पर 30 डिग्री तापमान, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, तो ये इस प्रकार से इसको मिलाते हुए, इस प्रकार से मिलाते हुए चलेगी। तो इस प्रकार से ये समताप रेखाएं इस प्रकार होती हैं। ये आपको ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से होगी, यानी एक ही समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाएगी। जैसे अपन बात करते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में तो ये आपकी समताप रेखाएं पास पास में होती है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये पास पास में होने का मतलब है ताप का अंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतर अलग अलग है, इसलिए पास पास में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता के कारण वहां का तापमान लगभग समान रहता है, इसलिए समताप रेखाएं दूर दूर होती। देखो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले जनवरी महीने में समताप रेखाएं किस प्रकार होती है, और जनवरी में भी उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको बता देता हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखना, ये आपके जो हर जगह काम आएगी। और ये जो 4 कंडीशन है, जैसे अपन बात करते हैं जो चक्रवात वगैरह और प्रति चक्रवात, उसमें भी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध भी चक्रवात की स्थिति, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात, 4 इस कंडीशन बनती है। तो इस प्रकार ज्योग्राफी में कई जगह हमेशा आपको 4 कंडीशन मिलेगी। तो ये है एक महत्वपूर्ण कंडीशन है, ये आपको थोड़ी, अगर ये आपको एक शर्त थोड़ी समझ में आ गई यहाँ से, तो आप फिर कहीं कोई भी क्लास में हो, फिर आपको ये शर्त हमेशा आपको पता रहेगी ये किस प्रकार से होता है। ये बहुत ही टेक्निकल है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे देखो अपन बात करते हैं जनवरी महीने, मैंने यहाँ एक चित्र बनाया ये वाला, और दूसरा चित्र मैंने आपको ये बताया, ये मैंने दक्षिणी गोलार्ध का बताया और ये मैंने उत्तरी गोलार्ध का बनाया। तो देखो हम बात कर रहे हैं जनवरी महीने की, कौन से महीने, जनवरी महीने में जो सर्दियों का मौसम होता है। लेकिन हम जनवरी महीने में अगर उत्तरी गोलार्ध में है दक्षिणी गोलार्ध में, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, इन रेखाओं के ऊपर। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ से, मैं आपको यहाँ से एक लाइन पढ़ूंगा, फिर मैं आपको यहाँ समझाऊंगा ये किस प्रकार हुआ। तो आप देखना, जनवरी महीने में सूर्य की जो किरणें मकर रेखा, अब आपको खुद को पता है जनवरी महीना क्या, अपन के यहाँ पर जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर आपको 3 रेखाएं होती है, एक विषुवत रेखा होती है, एक करक रेखा होती है, ये एन वाली उत्तरी गोलार्ध, एक होती है दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री एस। तो अगर ये बोल रहा है कि अपन जनवरी महीने में सूर्य की किरणें कहाँ होगी, जनवरी में सूर्य कहाँ, और अपन के यहाँ पे तो गर्मी पड़ती है, तो जनवरी में सूर्य होगा मकर रेखा के ऊपर। किस रेखा के ऊपर, मकर रेखा का। तो यहाँ अगर सूर्य होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, आपकी गर्मी होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य तो इसमें आ गया, और यहाँ से अब तिरछी किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही, तो उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मी सर्दी का मौसम है। तो देखो जब सूर्य की किरणें जनवरी महीने में, सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकती हुई, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। जहाँ पर सूर्य लंबवत चमकेगा वहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी। और उसके विपरीत यहाँ अगर ग्रीष्म ऋतु आ गई तो आपको पता होना चाहिए यहाँ आपकी क्या आएगी, शीत ऋतु आएगी, यानी सर्दी की ऋतु आएगी। ये यहाँ गर्मी है अगर कर्क रेखा पर, तो यहाँ मकर रेखा पर, तो यहाँ कर्क रेखा पर क्या होगी, शीत ऋतु। तो देखो, और जब जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में की अपेक्षा, उत्तरी गोलार्ध जनवरी माह में, अब देखो ये जब मैंने आपको यह कंडीशन तो बता दी, यहाँ पे सर्दी है, यहाँ पे गर्मी है ग्रीष्म ऋतु में, यहाँ मकर रेखा पे है सूर्य, और यहाँ पे सर्दी पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध। देखो अब क्या होगा, जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में, अब जो जनवरी महीना है, अब उत्तरी गोलार्ध में जब सर्दी का मौसम हो, उत्तरी गोलार्ध में क्या शीत ऋतु है, तब क्या होगा, महाद्वीपों की अपेक्षा महासागर क्या होंगे, गर्म। अब ये जनवरी का महीना है, आपको पता है, तो जनवरी में अपन के यहाँ क्या पड़ती है, सर्दी। तो स्थल भाग तो क्या हो जाता है, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, और जल भाग होते हैं जो गर्म रहते हैं। तो जल भाग आपका ये मान लो, यहाँ पे मैंने जल भाग बनाया, ये वाला, ये जल भाग बनाया, और मैंने ये स्थल भाग बनाया, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो क्या होगा कि महाद्वीपों की अपेक्षा महासागर गर्म रहते हैं, इसलिए महाद्वीपों को पार करते समय जो भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाते हैं। जो महाद्वीपों को अगर पार कर रही है, महाद्वीपों की बात करें,
तो महाद्वीपों को पार करते समय ये जो समताप रेखा है भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है। देखो ये यहाँ आपकी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, तो जब ये महाद्वीप को पार कर रही है तो ये भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाएगी, तथा जब ये महासागर को पार कर रही है तो ये क्या करतेगी, यहाँ से ऊपर उड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ का तापमान समान है और यहाँ थोड़ा तापमान कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी नीचे गिर जाएगी, यानी इस तापमान को बनाते हुए ये चलेगी। यानी जब गर्मी का जो जनवरी का महीना होता है तो अपन बात करते हैं, जब उत्तरी गोलार्ध की अपन बात कर रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, जो महाद्वीप होते हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं और महासागर देर से ठंडे होते हैं, तो वहाँ का तापमान थोड़ा अलग रहेगा। तो ये जो ये समताप रेखा है महासागरों के ऊपर से तो ऊपर उड़ जाएगी और जो भूमध्य रेखा है उसकी ओर, यानी उसकी ओर मुड़ जाएगी वक्राकार रूप में, ये भूमध्य रेखा की ओर, ये बीच वाली जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, तो इस प्रकार से ये ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। यानी ये समताप रेखाएं वो किस प्रकार क्यों मुड़ती है, ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी होगी कि जब सूर्य मकर रेखा पर हो, जब सूर्य मकर रेखा के हो, दक्षिणी गोलार्ध में हो, तब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ेगी यानी शीत ऋतु होगी। तो शीत ऋतु में जो जल भाग है वो देर से ठंडा होता है और जो स्थल भाग है वो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। तो अपन उत्तरी गोलार्ध में बात करेंगे तो जो समताप रेखा है महासागरों के ऊपर जो विषुवत रेखा के ऊपर उड़ जाती है और महाद्वीपीय भाग पर विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है, ये समताप रेखाओं के लक्षण होते हैं। अब जस्ट इसके विपरीत क्या होगा, ये अपन ने मान लो बता दिया एक गोलार्ध की बात, जैसे अपन दूसरे गोलार्ध की बात बताते हैं। जैसे देखो वापस बता देता हूं, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, मान लो यहाँ मकर रेखा पर सूर्य चमकता है तो अपन बात करेंगे जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अपेक्षा, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागर गर्म हो जाते हैं। महाद्वीपों की अपेक्षा महासागर क्या है, यहाँ पर गर्म है, तो महासागर के ऊपर ये ऊपर उड़ जाएगी और महाद्वीपों के ऊपर नीचे धंस जाएगी, यानी ये विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाएगी। और इसके विपरीत क्या होता है, जब अपन दक्षिण गोलार्ध, अपन उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, ये तो अपन ने जैसे दक्षिणी गोलार्ध में बता दिया आपने किस प्रकार से होता है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में ये इसकी विपरीत स्थिति हो जाती है इस प्रकार से। ये जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, जब सूर्य क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु, यहाँ हो जाएगी ग्रीष्म ऋतु, यहाँ हो जाएगी शीत ऋतु, यहाँ शीत ऋतु हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अपन बात करेंगे महाद्वीप जो क्या हो जाएंगे इस समय के ठंडे हो जाएंगे महाद्वीप, और जो महाद्वीपों की ओर ये समताप रेखाएं मुड़ जाएगी, यानी यहाँ पर जो महाद्वीपीय भाग है अब स्थल की अपेक्षा गर्म रहेगा और जो स्थल भाग है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ पर जो विषुवत रेखाएं हैं, जो ये समताप रेखाएं, ये इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा, जैसे यहाँ ऊपर उठ रही थी तो यहाँ क्या होगी, विषुवत रेखा की ओर घुमाव करेगी और भूमध्य रेखा स्थल भाग पर ये क्या ऊपर उठ जाएगी। ये होती हैं आपके जनवरी महीने की कंडीशन। जैसे अपन बात करते हैं इसी में, अगर जुलाई महीने में समताप रेखाएं, तो सीधा सा इसका जो विपरीत है वो आपका जुलाई महीने में हो। जैसे देखो ये 2 मिनट बता देते, इस समय सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, जैसे देखो अब देखो यहां जैसे अपन बना देते हैं जलीय भाग और यहां बनाते हैं अपन स्थलीय भाग, ये आपकी विषुवत रेखा, ठीक है। अब देखो ये विषुवत रेखा, अब यहां देखो इस समय सूर्य, जब अपन बात कर रहे हैं जुलाई महीने की, ये जुलाई महीना यहां लिख देता हूं, जुलाई में क्या होगा, देखो इस समय सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, सूर्य कहाँ है, यहां पर कर्क रेखा पर सूर्य है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में यहां पर क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु, क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, यहां पर क्या होगी, यहां पर शीत ऋतु, ये होगी यहाँ पर शीत ऋतु। तो देखो अब इसके कारण क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में रेखाएं महासागरों को पार करते समय या गुजरते समय भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाएगी। महासागरों को पार करते समय ये क्या हो जाएगी, इस प्रकार से मुड़ जाएगी, और ये जब स्थलीय भाग पर जाएगी तो ये ऊपर उड़ जाएगी, ये इस प्रकार से। अब ये क्यों होगा, देखो
देखो, जब उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महासागरों पर गुजरते समय भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाएगी, भूमध्य रेखा की ओर अपन ने मोड़ दी ये, और महाद्वीपों पर ध्रुवों की ओर मुड़ जाएगी। जैसे देखो, अब यहाँ गर्मी का महीना है, जब ग्रीष्म ऋतु है जुलाई में, अगर अपन बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में महासागर में जब गर्मी है तो यहाँ पर जो तापमान है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और यहाँ पर जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर जो तापमान है जल्दी गर्म हो गया और यहाँ पर तापमान अधिक हो गया, तो ये जो विषुवत रेखा से क्या हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी, और यहाँ तापमान लगभग समान रहता है, तो यहाँ पर नीचे यानी ध्रुवों की ओर महाद्वीपों पर रहेगी और महासागर पर विषुवत रेखा की ओर जो ये है समताप रेखाएं हैं इस प्रकार से होकर गुजरती है। तो ये जो दोनों कंडीशन है, चाहे आप एक कंडीशन कोई भी याद रख लो, अगर जनवरी की है या जुलाई की है, फिर जनवरी जुलाई में भी आप एक ही याद रख लो, जुलाई में उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कोई एक याद रख लो, आपको चारों कंडीशन याद रहेगी। आपको ध्यान ये रखना है कि ये बात किस महीने की करा, जुलाई महीने की। जुलाई महीने में जो स्थल भाग होता है जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म होते हैं तो ये जो समताप रहेगा, तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर बढ़ जाएगी, और तापमान कम होगा, मान लो जल भाग देर से गर्म होता है, देर से ठंडे होते हैं, तो देर से गर्म होगा तो यहाँ तापमान क्या कम है और यहाँ तापमान अधिक है, तो ये इस महासागरों पर विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाएगी और महाद्वीपों पर ध्रुवों की ओर मुड़ जाएगी। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो तापमान का है, जो अक्षांशीय वितरण है या जो विस्तार है, वो किस प्रकार से जुलाई महीने में उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध और जनवरी महीने में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार से होता है, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा विपरीत होता है, जुलाई में जो होगा वो जनवरी का विपरीत होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा उसका विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होता है। थैंक यू।